बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक बेहतरीन स्कॉलरशिप को कैसे सिक्योर किया जाता है और उसके लिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और मोटिवेशन लेटर का क्या रोल है और इन लेटर्स को कैसे बनाया जाता है और इन लेटर के सैंपल्स आपको प्रोवाइड करना। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं लेटर ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस से, जो कि बहुत ही सिंपल है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की कापी मैं गूगल ड्राइव का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इस तरह का लेटर अपना भी इसको चेंज करके बना सकते हैं। तो बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और मोटिवेशन लेटर का रोल स्कॉलरशिप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये लेटर हर स्कॉलरशिप में, हर दूसरे स्कॉलरशिप में इन लेटर को डिमांड किया जाता है। तो बेसिकली आपके पास इन लेटर्स का होना बहुत ज़रूरी है और ये लेटर्स ऐसे हों कि वो आपके सारे रिक्वायरमेंट्स को बता रहे हूँ कि आप इन रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं और आपके मोटिवेशन को और आपके पैशन को और आपके स्किल्स को वो लेटर बता रहे हूँ। फॉरन जितने भी स्कॉलरशिप होते हैं, अक्सर स्कॉलरशिप्स में इन लेटर्स को पढ़ा जाता है। हमने लोकल सेटअप में देखा है कि स्कॉलरशिप्स आते हैं और अप्लाई करते हैं और बस परसेंटेज को देखा जाता है, तो हम इन डॉक्यूमेंट्स पे तवज्जो नहीं देते। जितने भी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स हैं, मैंने इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप विन किया है, मैंने कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप विन किया है, मैंने जो कल्चरल एक्सचेंज स्कॉलरशिप है वो विन किया है, मैंने ब्राइट स्पार्क्स स्कॉलरशिप विन किया है। तो जितने भी स्कॉलरशिप्स हैं उनमें आपके एप्लीकेशन को पढ़ा जाता है और आप एप्लीकेशन में जो चीज़ें मेंशन करेंगे वो इंशाल्लाह एक वीडियो में बनाऊंगा, उनमें मैं अपना एप्लीकेशन भी शेयर करूंगा, जिसके थ्रू आप ये जान सकेंगे कि ये स्कॉलरशिप्स कैसे सिक्योर होते हैं। लेकिन एट द मोमेंट हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे बात करेंगे, तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आप स्टार्ट करना जो कुछ आपने किया हुआ है। मैंने जैसे बताया कि मैंने MBA किया इंटरनेशनल इस्लामिक से और फिर मोहम्मद अली जिन्ना से मैंने अपना MS स्टार्ट किया, फिर इरास्मस मुंडस एक स्कॉलरशिप है। ये स्कॉलरशिप्स के डिटेल भी मैं आपके साथ फर्दर इंशाल्लाह शेयर करूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप है, बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है और इसके बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स आते हैं। और ये स्कॉलरशिप्स आपको, आप अगर किसी डिग्री में पढ़ रहे हैं तो भी आप इस पे जा सकते हैं। तो स्प्लिट प्रोग्राम में ये स्कॉलरशिप ज़्यादा ऑफर होते हैं। तो मैंने अपना ऐसे स्टार्ट किया कि मेरा बैकग्राउंड MBA IIU से और फिर इरास्मस मुंडस के थ्रू मैंने सिनी यूनिवर्सिटी बेनिवेंटो इटली से मैंने MS किया है और मैं अब एज ए लेक्चरर यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो एक आइडिया हो जाएगा, अच्छा ये थोड़ा बहुत रिसर्च का हाउ नो भी होगा और इसमें वर्ड का एक्सपोजर भी है और इसके पास डिग्रीज भी अच्छी हैं। तो उसके साथ ही मैंने फिर बताया कि आउटस्टैंडिंग एकेडमिक परफॉर्मेंस मेरी कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल में और मेरे बाकी एक्टिविटीज़ में मैंने पार्टिसिपेट किया है, जिन्होंने मेरे स्किल्स डेवलप करने में मेरी बहुत हेल्प की और लीडरशिप स्किल हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और ये मुझे कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये चीज़ें मेरी हेल्प करती हैं। तो ये लेटर आप फिक्र ना करें, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप थोड़े बहुत चेंजेस के साथ ये लेटर फिर खुद भी अपना भी बना सकते हैं। तो जो बाकी चीज़ें हैं ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ माई एकेडमिक कैरियर, तो उसमें मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने वो चीज़ें डिस्कस की हैं और मैं इस फील्ड में क्यों अपना PhD करना चाहता हूँ, तो वो बात मैंने की है। और जब मैं इंटर्नी था तो मैंने फाइन आर्ट्स में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में और इन चीज़ों में मेरा कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ और फिर जॉब के थ्रू CSR, मतलब जो बिज़नेस के स्टूडेंट हैं वो इस चीज़ को समझ रहे होंगे। और अगर आप अपने फील्ड से हैं, आपका फील्ड से डिफरेंट है, तो आप अपने फील्ड की बात उसमें कर सकते हैं जो आपको सपोर्ट करेगा और उसमें आप इस चीज़ों को लिख सकते हैं। और फिर लेटर स्टेज में जाके मैंने फिर अपने ये जो बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस CSR, मैं अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि मैं इस एरिया में PhD करना चाहता हूँ। तो ज़ाहिर बात है मैं उन एरिया के लोगों को प्रपोज़ल भेजूंगा और जिस एरिया के सुपरवाइज़र को आप प्रपोज़ल भेज रहे हैं उस एरिया को ज़रूर फोकस कीजिएगा, क्योंकि उसको लगे कि अच्छा इसमें स्किल्स हैं, इसमें पोटेंशियल्स हैं और इस एरिया में ये काम कर सकता है। तो इस तरह से फिर उसके बाद रियल करियर इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड एकेडमिक एंड कैन नॉट बी मेड अंटिल वन स्टडीड इट। तो फिर उसमें वो बात आपने करनी है कि प्रोफेशनली आपने कैसे ग्रो करना है। तो ये उसके बाद आखिर में मैंने बताया है कि मैं अपने करियर में क्या चीज़ें करना चाहता हूँ और कैसे मैं इस करियर में आगे ग्रो करना चाहता हूँ और क्या चांसेस हैं कि मैं ऐसा कर पाऊँगा, मैं किस बात पे कॉन्फिडेंट हूँ, तो वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। और आखिर में मैंने बता दिया है कि मैं PhD किस प्रोग्राम में करना चाहता हूँ और उस प्रोग्राम में बैकग्राउंड और वो चीज़ें। अब ये चीज़ इसके साथ साथ आपके पास अगर लेटर ऑफ मोटिवेशन भी है तो वो भी आपको बहुत सपोर्ट करेगा। और ज़ाहिर बात है कि लेटर ऑफ मोटिवेशन हो, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हो, उन चीज़ों में फिर काफ़ी सारी चीज़ें मैच कर रही होती हैं, तो आप उसमें
वो चीज़ें जैसे मैंने यहाँ बताया, अब ये किसी और कैंडिडेट का है तो उसने क्या बताया, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में करना चाह रहा है, मैंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात की, मैंने कहाँ जॉब किया है, मैंने कहाँ काम किया है, इन चीज़ों को आपने हाईलाइट करना होता है। और जॉब्स के दौरान और अपनी एकेडमिक करियर के दौरान मैंने क्या कुछ सीखा है, तो वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं और इस तरह से आप इन चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं। याद रखना, अपने रिसर्च एरिया को ज़रूर आपने हाईलाइट करना है कि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ और मैं ये काम करना चाहता हूँ, ताकि जो सुपरवाइज़र है उसको रियलाइज़ हो कि ये इस एरिया में ये काम कर सकता है। तो आखिर में उनकी कंट्री के बारे में आपने बताना होता है कि आपके कंट्री के और आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में जो डिटेल आपके पास हो वो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको लगे कि ये इम्पोर्टेंट है। नॉर्मली इंटरव्यूज़ में ये होता है, मैं जब यूके के लिए अप्लाई कर रहा था तो एक यूनिवर्सिटी है उसकी मुझे कॉल आ गई, फिर उन्होंने कहा हम आपका इंटरव्यू करते हैं। तो इंटरव्यू में जाने से पहले ज़रूर प्रिपरेशन कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, वो जिस कंट्री में है, वो जिस सिटी में है, उस कंट्री के बारे में डिटेल जाना, उसके एजुकेशन सेटअप के बारे में, उस सिटी के बारे में, उसमें कितने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है और उसकी खासियत क्या है, उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के बारे में। तो जब उन्होंने मेरा इंटरव्यू स्टार्ट किया तो मैं बताने लगा, और जब खुसूसन उन्होंने पूछा कि आप नोटिंगम में क्यों आना चाह रहे हैं, तो जब मैंने बताया कि इसमें इतने यूनिवर्सिटीज़ हैं, इतने स्टूडेंट्स हैं, इसकी ये स्पेशलिटी है, इसकी ये खासियत है, इसकी ये खासियत है, तो उनको कहना पड़ा कि यू एवर बीन इन नोटिंगम। तो कहने का मकसद ये है कि आप जब इतने डिटेल बताएंगे तो वैसे इंप्रेस हो जाएंगे और कहेंगे कि वाकई ये कैंडिडेट इंटरेस्टेड है और हमें इस कैंडिडेट को अपने पास बुला लेना चाहिए। तो इनके साथ आप बेशक अपना रिसर्च प्लान भी दे सकते हैं, जिसको रिसर्च प्रपोजल भी कहते हैं। रिसर्च प्रपोजल थोड़ा सा लेंथी होता है और रिसर्च प्लान 1-2 पेजेस का होता है, उसमें आप ये चीज़ें बता सकते हैं कि जो मेरी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है और मैं इसमें काम करना चाह रहा हूँ। कभी भी स्पेसिफिक ना होना, जब आप एरिया ऑफ रिसर्च दे रहे हों तो उसमें कभी भी ज़्यादा स्पेसिफिक ना होना, और आप देख लेना कि उस एरिया को बताना जो कि सुपरवाइज़र का है, जो कि प्रोफेसर का है, उसके बारे में आप उनके साथ ज़रूर डिटेल शेयर करना। और आखिर में उनसे ऐसी बात कह देना कि ये टेंटेटिव है और हम इस एरिया को आपकी विल और विश के मुताबिक, आपकी गाइडेंस के मुताबिक इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। क्योंकि ऑलमोस्ट ऐसे होता है कि सुपरवाइज़र के पास कोई प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके पास कोई फंड होता है और वो एक स्पेसिफिक एरिया के लिए होता है, और अगर आप उसका एरिया उससे थोड़ा सा मैच कर रहा हो लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हो, तो वो कतराते हैं कि चूंकि इसका एरिया डिफरेंट है और हो सकता है वो इस एरिया में काम ना करे। तो जब रिलेटेड एरिया होगा, आप बताएंगे कि हम इस एरिया में भी काम करने में इंटरेस्टेड हैं, तो वो ज़रूर आपको ये चांस देने की कोशिश करेंगे और आपसे कंटेक्ट करेंगे। तो ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और मोटिवेशन लेटर है, और इस तरह के लेटर, ये लेटर मैं आपके साथ गूगल स्कॉलर का लिंक जनरेट करके डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इनको एडिट करके आप बना सकते हैं। इसके अलावा आपके पास प्रपोजल होना चाहिए, इसके अलावा आपके पास CV होना चाहिए। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ CV भी शेयर करूँगा और प्रपोजल के लिए भी गाइडलाइन आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। तो इस तरह से आप कैसे CV बनाएंगे, कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स बाकी फाइनल करेंगे। बाकी डॉक्यूमेंट्स में मैं इनिशियली बता देता हूँ कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपके पास। आपके सारे जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हैं वो वेरीफाइड होने चाहिए, और उसके अलावा आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर आप IELTS और इस तरह के टेस्ट देना चाहते हैं तो वो और बेहतर है। तो अगर आप MS में अप्लाई कर रहे हैं तो प्रपोजल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सुपरवाइज़र से कांटेक्ट करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सुपरवाइज़र से ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा, ईमेल लिख लीजिएगा और इस ईमेल में उसको ये डिटेल शेयर कीजिएगा, CV शेयर कीजिएगा और प्रपोजल शेयर कीजिएगा। कि ईमेल कैसे लिखना है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ वो भी शेयर करूंगा कि ईमेल में क्या कंटेंट होना चाहिए, वो ईमेल भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो प्रॉपरली इस पे टाइम स्पेंड करें, डेली इसको टाइम दें और एक बेहतरीन एप्लीकेशन पैकेज बनाएं और अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। हर स्कॉलरशिप्स के डिटेल को पहले डिटेल गो थ्रू करें और उसमें सारी चीज़ों को कम्प्लीटली देखने के बाद उस एप्लीकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाएंगे। तो इंशाल्लाह बाकी इससे मिलते जुलते डिटेल मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।